एक बार एक बहुत ही साहसी व्यक्ति होता है और उसको अलग अलग पहाड़ियों पर चढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ऐसी ही एक यात्रा में एक बार वो उत्तर भारत में स्थित शिवालिक पहाड़ियों पर जाता है। वहाँ पर वह एक दूर स्थित चोटी पर एक साधु महात्मा को ध्यान करते हुए देखता है। वह व्यक्ति उस साधु महात्मा के पास जाता है और पास जा कर के जैसे ही वो महात्मा अपने ध्यान से वापस आते हैं, वो व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बेटा, मैं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने आसपास देखा, वहाँ पर तो कुछ काम ही नहीं था। सारे पहाड़ थे, सारे बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे। उसने फिर से पूछा कि यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। उसने बोला कि मैं यहाँ पर कुछ जंगली जानवरों को काबू करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसने फिर से आसपास देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं था। उसने पुनः साधु महात्मा से पूछा कि यहाँ पर तो कोई जंगली जानवर नहीं है। तो साधु महात्मा ने कहा कि नहीं, यहाँ पर 2 भालू, 2 खरगोश, 2 बाज, 1 गधा और 1 सांप है, जिसको मैं काबू करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उस साहसी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। उसने बोला कि यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, किसकी बात कर रहे हैं आप। तो साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जो हमारी बाज रूपी आंखें हैं, वो हमेशा एक बाज की तरह ही कुछ ना कुछ गंदा देखने का, कुछ ना कुछ प्लेजरेबल देखने का प्रयत्न करती रहती हैं। हमेशा मैं अपनी आंखों को अपने वश में करना चाहता हूँ, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र चीज़ों को ही देखें। साधु महात्मा ने कहा कि मुझे 2 भालू को अपने कंट्रोल में करना है, अपने वश में करना है। ये हमेशा छीना झपटी में लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। और ये हमारे 2 हाथ हैं, जो हमेशा लेना जानते हैं, कुछ देना नहीं जानते हैं। इसी प्रकार साधु महात्मा ने कहा कि हमारे पास में 2 खरगोश भी हैं, जिनको हमें वश में करना है। ये खरगोश हैं हमारे 2 पैर। ये खरगोश रूपी पैर हमेशा आराम चाहते हैं, हमेशा हर चुनौती से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन हमें अपने तपस के द्वारा अपने खरगोश रूपी 2 पैरों को अपने वश में करना है। इसी प्रकार उस साधु महात्मा ने आगे समझाया कि हमारे पास में एक गधा भी है। ये शरीर हमेशा आराम चाहता है, हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। हमें अपने तपस के द्वारा इस शरीर को भी अपने वश में करना है। इसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट है सांप। हमें अपनी जिह्वा रूपी सांप को अपने काबू में रखना है। अपनी जीभ, जो हमेशा कुछ ना कुछ ईर्ष्या, द्वेष बोलने का प्रयत्न करती है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा खाना चाहती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हमें अपनी इस सांप रूपी जिह्वा को भी अपने वश में रखना है। इस प्रकार उस साधु महात्मा ने उस साहसी व्यक्ति को समझाया कि असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम अपनी अंदर की दुनिया पर विजय प्राप्त करते हैं। हम अपने जीवन में जितने भी तरह के प्लेजर महसूस करते हैं, वो इन 5 इंद्रियों के द्वारा ही महसूस करते हैं। प्रत्याहार हमें इन इंद्रियों को वश में करना सिखाता है। आइए और डीपली थोड़ा समझते हैं कि कैसे हम अपनी इन 5 इंद्रियों को अपने वश में करें। हम ऐसा क्या करें डेली बेसिस पर, जिससे कि प्रत्याहार हमारे दैनिक जीवन में आ सके। सबसे पहले नंबर पर स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपनी जिह्वा को कंट्रोल में करें। आप अगर अपनी जिह्वा को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो आप तामसिक भोजन से हट करके आप सात्विक भोजन अपनाइए। दूसरे नंबर पर समझते हैं कि किस तरह से हम अपनी आँखों को कंट्रोल में कर सकते हैं। हमेशा हम कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल में, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, देखना चाहते हैं। कुछ समय के लिए आँखों को बंद करिए और पूरी तरह से बोलना बंद करिए। कुछ समय बाद में आप बहुत ही हल्का, बहुत ही शांत महसूस करेंगे। करके देखिए, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, वैसे वैसे ये समय अंतराल भी बढ़ेगा और आपको अकेले में समय बिताना बहुत ही आनंदित महसूस होने लगेगा।
तीसरे नंबर पर हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमेशा कुछ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपने नाक को सूंघाते रहना जिससे कि वो थोड़ा सा अच्छा फील करता रहे। आप ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप आँखों को अच्छी सुगंध का महसूस ना कराएं, बट आप रिप्लेस कर सकते हैं जो भी ये परफ्यूम होते हैं, जितने भी ये डिओ होते हैं, उनकी जगह पर आप कपूर का यूज कर सकते हैं। अच्छे अच्छे अगरबत्ती आती हैं उनका यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप रिप्लेसमेंट करिए, अपने घर को सुगंधित बनाइए और अपने मन को भी पवित्र बनाइए। चौथे नंबर पर आता है हम अपने कानों से हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हैं कभी कभी, या गपशप वाली बातें हमेशा दोस्तों के साथ में करते रहते हैं और अपनी एनर्जी को एक अच्छी तरीके से डायरेक्शन नहीं देते हैं। अगर आप अपने कानों को एक अच्छी डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आप डेली बेसिस पर सुबह शाम कुछ कीर्तन सुनने की आदत डालिए, अच्छे शांत म्यूजिक सुनने का आनंद डालिए और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत ही आनंद आने लगा है इन संगीत में। अगले नंबर पर हम अपनी त्वचा को किस तरह से कंट्रोल में करें। त्वचा का बेसिक मतलब है टच। जब आप किसी के साथ में, किसी फीमेल के साथ में, या अगर आप मेल फीमेल हैं तो आप किसी मेल के साथ में जब संपर्क में आते हैं तो आपको अंदर से वाइब्रेशन सा महसूस होता है, आई डोंट नो। आप अपने सेक्सुअल प्लेजर को जितना ज़्यादा कम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। हमने ब्रह्मचर्य के वीडियो में इस चीज़ को समझा था कि ब्रह्मचर्य का असली मकसद क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि करना ही नहीं चाहिए कभी सेक्स, या कभी भी इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, बट एक बैलेंस में चीज़ों को रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सेक्सुअल प्लेजर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें हमेशा क्षणिक आनंद की जो प्राप्ति होती है उस पर मन ज़्यादा लगता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ हम ऐसा ढूंढने का प्रयास करते हैं जिससे कि तुरंत हमें हैप्पीनेस मिल जाए। बट तुरंत अगर हैप्पीनेस मिलती है तो तुरंत उसके पीछे दुख भी छिपा होता है। प्रयत्न करें अपने इन पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में करने का और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने का। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने सीखा कि प्रत्याहार में हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना सीखते हैं। हम समझते हैं कि किस तरह से अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगली वीडियो में हम धारणा को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।